हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैकियावेली को पढ़ना, उनके बारे में समझना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके बायोग्राफी के साथ-साथ ऑलमोस्ट उनके सारे कॉन्सेप्ट को, सारे थ्योरीज को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। और आज ये हमारा मैकियावेली सीरीज पे लास्ट वीडियो होने जा रहा है, जो कि उनके क्रिटिसिज्म पे बेस्ड है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रिटिसिज्म ऑफ मैकियावेली को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। ठीक है, मैकियावेलीज आइडियाज आर नैरोली लोकल एंड नैरोली डेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ये कोट सबाइन का है। मैकियावेली को क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने इस कोट का यूज किया था। ठीक है, जिसके माध्यम से वो क्या कहते हैं कि जो मैकियावेली के आइडिया, जो मैकियावेली के जो विचार है, वो काफी नैरोली लोकल है और काफी नैरोली डेटेड है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसके थ्रू सबाइन कहना चाहते हैं कि जो मैकियावेली जितने भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जितने भी आइडियाज बता रहे हैं, वो काफी नैरोली लोकल है। ठीक है, मतलब काफी लिमिटेड दायरा तक देख करके, काफी लोकल एरिया तक को देख करके, वहां पे आइडेंटिफाई करके उस चीज के बेसिस पे वो अपने सारे कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं, अपने सारे वो थ्योरीज को देख रहे हैं। ठीक है, दे रहे हैं। और साथ ही साथ वो काफी नैरोली डेटेड भी। ठीक है, वो काफी लिमिटेड टाइम को उन्होंने देखा है, काफी लिमिटेड टाइम को उन्होंने मतलब खुद को रियलाइज किया है, देखा है। ठीक है, एक्सपीरियंस किया है और उसी के बेसिस पे वो अपना सारा कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं। इसीलिए उनका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेलेवेंस रहने वाला है, काफी वो नैरो डेटेड रहने वाला है। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा फ्रेंड? तो वो क्या कहते हैं कि मैकियावेली अपने सारे कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं इसलिए ताकि वो उन्होंने रेनेसां पीरियड में जितना उन्होंने देखा है। ठीक है, चाहे वहाँ पे बाइजेंटाइन एम्पायर का डाउनफॉल होना, वहाँ पे मेडिसी फैमिली का रिपब्लिकन गवर्नमेंट को हटा करके वापस से मोनार्की स्टैब्लिश करना, मैकियावेली का मतलब उतने मतलब कि उतना आगे बढ़ने के बाद उनका सडन डाउनफॉल होना। ठीक है, जितने भी सिचुएशन को वो देख रहे हैं, उनके बेसिस पे वो सारे अपने कॉन्सेप्ट को, अपने आइडियाज को, वो अपने विचार दे रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए सबाइन क्या कहते हैं कि उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो आइडिया है, वो काफी नैरोली लोकल है, नैरोली डेटेड है, काफी नजदीक, काफी लोकल एरिया तक वो देख पा रहे हैं और काफी नैरो यानी काफी कम टाइम तक वो रेलेवेंस रखने वाला है, क्योंकि उन्होंने काफी कम टाइम को देख करके उसके बेसिस पे उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट को तैयार किया, वो फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं। गॉट इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि मैकियावेली की सीरीज को टोटल हम लोग 8 पार्ट में कवर करने वाला है, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक इनके फर्स्ट पार्ट, जो कि इनका इंट्रोडक्शन पे था, बायोग्राफी पे बेस्ड था, वहां से लेकर के हम लोगों ने इनके 7th पार्ट, जो कि मैकियावेली और अर्थशास्त्र ट्रेडिशन पे था, वहां तक हम लोग काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, उनका मेथोडोलॉजी या स्टेट क्राफ्ट हो, या उनका प्रिंस का कॉन्सेप्ट हो, या मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर हो, या फिर रोल ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स हो, रिलीजन, मॉरलिटी, फॉर्चून, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। और आज इस सीरीज का हमारा ये लास्ट वीडियो होने जा रहा है, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि मैकियावेली को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया गया है, किन किन पॉइंट पे किया गया है, किन किन आर्गुमेंट के साथ किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि आखिर किन किन पॉइंट को दे करके मैकियावेली के कॉन्सेप्ट को, मैकियावेली के आइडियाज को क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, मैकियावेली जो है, आप लोगों को पता होगा कि वो एक इटालियन पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और साथ ही साथ वो एक राइटर भी थे। और उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट बुक लिखा था, द प्रिंस, जिसमें कि उन्होंने स्टेट क्राफ्ट के बारे में, रूलर के बारे में काफी अच्छा बार बताया था, काफी डिटेल में उसने डिस्क्राइब किया था। और लेकिन साथ ही साथ फ्रेंड्स, उनका ये जो वर्क था, इनका जो ये राइटिंग था द प्रिंस, उनको उतना ही बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं उनके कुछ पॉइंट को हम लोगों ने पिक आउट किया है, जो जो उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है, उनको हम लोगों ने पिक आउट किया है और उन्हें समझते हैं कि आखिर इनके कॉन्सेप्ट में ऐसे क्या क्या लूपहोल्स रह गए थे, जिसके बेसिस पे कई सारे स्कॉलर ने, कई सारे थिंकर ने इन्हें क्रिटिसाइज किया है। जिसमें कि सबसे बड़े क्रिटिसाइजर इनके सबाइन ही रह चुके हैं, जिन्होंने ये कहा था कि जो मैकियावेली का कॉन्सेप्ट है वो नैरोली लोकल एंड नैरोली डेटेड है, जिसे हम लोगों ने पहले समझ लिया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं और इनके एक एक पॉइंट को काफी डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका जो पहला पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है वो है मोरल रिलेटिविज्म। ठीक है, तो इनका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, जो मैकियावेली है ना, वो क्रिटिसाइजर इनका क्या कहते हैं कि जो मैकियावेली का जो फिलॉसफी है, वो एक मतलब कि मॉरल रिलेटिविज्म पे बेस्ड है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि उसके माध्यम से मैकियावेली
ये बताते हैं कि जो एंड है ना वो जस्टिफाई करता है मेंस को, ना कि मेंस जस्टिफाई करता है एंड को, ठीक है। और इसीलिए उसमें मैकियावेली ये बताने का कोशिश करते हैं कि उसमें प्रैग्मेटिज्म का यूज करके मतलब आप अपने एंड को फुलफिल करने के लिए आप किसी भी तरीके का फोर्स को अपना सकते हैं, किसी भी तरीके का मीन्स को अपना सकते हैं, ठीक है, किसी भी कोस्ट पे, ठीक है। पावर एट एनी कॉस्ट, ठीक है, आपको कुछ भी उसके लिए करना चाहते हैं वो करने को आप परमिशन दे रहे हैं प्रिंस को। लेकिन जब क्या होगा, आप इतने अगर प्रैग्मेटिक सोचेंगे ना, अगर आप इतने प्रैग्मेटिक तरीके से सोचेंगे तो आपका ये जो मॉरल रिलेटिविज्म है वो एक अनइथिकल इमोरल एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स में ये इमोरल और मतलब कि इमोरलिटी को लेते आएगा, ठीक है, और जो कि स्टेट के लिए सही नहीं है। और इसी पॉइंट को आर्गुमेंट का इसी पॉइंट को मतलब कि आर्गुमेंट देते हुए कई सारे क्रिटिसाइजर मतलब कई सारे स्कॉलर इनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, कि ये मॉरल रिलेटिविज्म के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है कि एंड जस्टिफाई करेगा मेंस को, ये फाइनली क्या हुआ कि ये मतलब अनइथिकल और इमोरल प्रैक्टिसेस को काफी ज्यादा बढ़ावा देगा पॉलिटिक्स में। इनका सेकंड पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म जो बनता है फ्रेंड्स वो है लैक ऑफ इथिकल फाउंडेशन, ठीक है, जिसके माध्यम से कई सारे स्कॉलर ये क्रिटिसाइज करते हैं कहते हुए कि जो मैकियावेली है ना वो रिजेक्ट कर देते हैं ट्रेडिशनल मोरल को, इथिकल कंस्ट्रेंट को पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा वो वीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, ठीक है। और इसीलिए इससे क्या होगा ना कि जिस तरीके से मैकियावेली एथिक्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मोरालिटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, वो काफी ज्यादा इमोरालिटी को प्रमोट करेगा और स्टेट को इनस्टेबल बनाएगा, ठीक है। स्टेट में क्या होगा कि बिल्कुल भी स्टेबिलिटी वहां पे नहीं रहेगी, काफी ज्यादा वो इनस्टेबल हो जाएगा और ये गवर्नेंस के लिए सही नहीं है। गवर्नेंस को ये और ज्यादा खराब कर सकता है, गवर्नमेंट को और ज्यादा ये लूज कर सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट को ये लॉस पहुंचा सकता है। इसीलिए इनको मतलब इथिकल फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा कमजोर है जो मैकियावेली का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें इथिकल का बिल्कुल भी मतलब रेलिवेंस उन्होंने नहीं रखा, जगह नहीं रखा है। इसीलिए वो बताते हैं कि इथिकली फाउंडेशन इनका बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है। और बताते हैं कई सारे स्कॉलर इनको क्रिटिसाइज करते हैं ये आर्गुमेंट दे करके, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इनका और क्या क्या पॉइंट बनता है क्रिटिसिज्म का। तो फ्रेंड्स इनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है वो है साइनिसिज्म, ठीक है। साइनिसिज्म का मतलब क्या होता है, तो साइनिसिज्म का मतलब होता है कुटिलता, ठीक है, जो मतलब कि आप जैसे कि कौटिल्य बताते हैं कि आप साम दंड भेद किसी भी तरह का चीज को अपना सकते हो, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे बताते हैं कि इनका जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफी साइनिसिज्म है, ठीक है, वो काफी ज्यादा कुटिल है। वहाँ पे लोग ये बताना चाहते हैं कि जो लोगों का जो मतलब कि नेचर होता है ना वो काफी ज्यादा खराब होता है, ठीक है, वो लोगों को धोखा देने में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं, ठीक है। ये जो मतलब ये लोगों के बारे में ना काफी ज्यादा पैसिमिस्टिक रहते हैं। पैसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत ही ज्यादा गलत सोचते हैं, जितना कि ह्यूमन जनरली होता नहीं है। ये कहते हैं क्या कि ह्यूमन सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, वो अपने फायदे के लिए आपको धोखा दे सकता है। लोग मतलब कि बहुत ही खराब होते हैं, फिकल माइंडेड होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी मतलब अनग्रेटफुल होते हैं। आपका कर्तव्य का आपका जो मतलब आपका जो उपकार होगा उनके ऊपर वो बिल्कुल भी उसका मान नहीं रखेगा वो, क्योंकि वो ह्यूमन अनग्रेटफुल होता है, फिकल माइंडेड होता है, कोवार्डी होता है, मतलब वो काफी ज्यादा डरपोक होता है। इस तरीके का मतलब रखते हैं कॉन्सेप्ट कौन, मैकियावेली रखते हैं कि वो समझते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो काफी खराब होते हैं, काफी पैसिमिस्टिक, काफी निराशावादी, काफी गलत सोच रखते हैं इसके बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में। और इसीलिए इस पॉइंट को क्रिटिसिज्म को बनाते हुए काफी सारे स्कॉलर, काफी सारे थिंकर इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि जो मैकियावेली का कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा पैसिमिस्टिक है ह्यूमन नेचर को लेकर के, जितना कि होना नहीं चाहिए। क्योंकि मैकियावेली ये बताते हुए दिखते हैं कि जो पीपल होते हैं ना वो काफी सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। इसीलिए प्रिंस तुम किसी पे भरोसा मत करो, ठीक है, क्योंकि वो अनट्रस्टवर्दी होते हैं, वो किसी भी भरोसा करने लायक नहीं होते हैं। और ये क्या करता है कि ह्यूमन पोटेंशियल को मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता है, ठीक है, ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत ही गलत सोच रखते हैं। और इसीलिए इस पॉइंट को क्रिटिसाइज करते हुए कई सारे स्कॉलर क्या कहते हैं कि ह्यूमन नेचर के बारे में इतना भी गंदा सोच नहीं रखना चाहिए किसी भी थिंकर को, किसी भी स्कॉलर को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म क्या बनता है, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है इंडोर्समेंट ऑफ डिसेप्शन, ठीक है। इनका क्या मतलब हुआ, तो फ्रेंड देखिए इनका बेसिकली ये मतलब होता है कि वो काफी ज्यादा धोखाधड़ी पे बिलीव करते थे। कैसे, वो क्या कहते थे कि देखो मैकियावेली एडवाइस करते थे प्रिंस को कि तुम अपना किसी भी तरीके का टेक्टिक्स को अपना सकते हो किस चीज के लिए, चाहे वो डिसीट का हो, मैनिपुलेशन का हो, इवन तुम क्रूएल हो सकते हो, किसके लिए, अपने पावर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अपने स्टेट को प्रमोट करने के लिए, अपने स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए तुम किसी भी तरीके के मीन्स को अपना सकते हो। यहाँ तक कि वो डिसेप्शन को भी मतलब प्रमोट करता है। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखाधड़ी, धोखा देना, ठीक है। ये जो इतने सारे वो बात बोलते हैं कि जो प्रिंस होता है काफी क्रूएल हो सकता है, वो वार कर सकता है, कॉन्स्पिरेसी कर सकता है किसी के खिलाफ,
और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्कॉलर क्रिटिसाइज करते हैं, पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनाते हुए ये कहते हैं कि जो मैकियावेली इस तरीके को मतलब कि बढ़ावा दे रहे हैं कि जो जो रूलर होगा, जो राजा होगा, वो क्रूएल हो सकता है, ठीक है, वो गलत गलत कामों को अपना सकता है, गलत गलत इंस्ट्रूमेंट को अपना सकता है स्टेट को रन करने के लिए, अपने पावर को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए इनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि इनका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म क्या बनता है। तो इनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है वो है इनकम्पैटिबिलिटी विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। इनका क्या मतलब हुआ, तो कई सारे स्कॉलर या कई सारे थिंकर ये कहते हैं कि इनका जो कॉन्सेप्ट है ना वो डेमोक्रेटिक वैल्यू के लिए सही नहीं है, वो डेमोक्रेसी के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो मैकियावेली का जो आइडिया है ना वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि राजा किसी भी तरीके को मीन्स को अपनाए, किसी भी तरीके के मतलब किसी भी पाथ को फॉलो करे, किसके लिए, अपने मतलब कि अपने एंड को फुलफिल करने के लिए, बजाय इसके कि वो अपने सिटीजन के बारे में अच्छा सोचे, अपने सिटीजन को उनके जो अधिकार बनते हैं उनके अधिकार को देने के बारे में सोचे, उनके लाइफ के वेलबिंग के बारे में सोचे, उनके वेलफेयर के बारे में सोचे। सो उसको छोड़ करके वो क्या सोचते हैं कि राजा अपने पावर को स्टेबल रखने के लिए मतलब जो इंस्ट्रूमेंट अपनाना चाहे अपना सकता है, इस तरीके का बात करते हैं मैकियावेली, प्रिंस को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसीलिए बहुत सारे स्कॉलर इनको ये पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनाते हुए इनको क्रिटिसाइज करते हैं। गॉट इट। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी और क्या क्या पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इनके जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है वो है शॉर्ट टर्म फोकस, ठीक है, जिसमें कि कई सारे स्कॉलर क्या कहते हैं कि जो मैकियावेली का जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफी शॉर्ट टर्म को फोकस करके बता रहे हैं कि ठीक है कि मतलब जो पावर है वो काफी शॉर्ट टर्म तक वो गेन करेंगे, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट मैकियावेली दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो लॉन्ग टर्म का मतलब कि कॉन्सेप्ट देख के लॉन्ग टर्म तक कैसे आप मतलब अपने पावर को रन कर सकते हैं। तो वही कहते हैं कि देखो लॉन्ग टर्म तक अपने पावर को रन करने का, अपने लॉन्ग टर्म तक पावर को सस्टेनेबल बनाने का एक ही रास्ता है कि आप अच्छा तरीका अपनाएं, ठीक है, आप इथिकल बने, आप इथिक्स और मोरालिटी के रास्ते पर रह करके अपना काम करें, ठीक है। लेकिन मैकियावेली क्या कह रहे हैं कि आपको इथिक्स को नेग्लेक्ट करना है, पॉलिटिक्स में अलग करना है, रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखना है, मोरालिटी को पॉलिटिक्स से अलग रखना है, ठीक है। यही बात क्या बोलते हैं कि बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि जो जिस तरीके का कॉन्सेप्ट मैकियावेली दे रहे हैं ना वो काफी शॉर्ट टर्म और फोकस दे रहे हैं आपको, वो शॉर्ट टर्म में उनको सक्सेस तो देगा लेकिन लॉन्ग टर्म तक उनको सर्वाइव करने में हेल्प नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म में उसको मतलब नुकसान ही नुकसान होगा, ठीक है। इसीलिए गांधी जी भी ये बोलते हुए दिखते हैं कि आप जो कर रहे हैं ना ये बाद में आपको नुकसान देगा। अगर आप आज बबुल का मतलब प्लांट लगा रहे हो तो आपको कल ये गुलाब फूल नहीं देने वाला है, ठीक है। अगर बबुल का पेड़ रोपोगे, बबुल का प्लांट अगर लगाओगे तो तुम्हें कांटा ही चुभेगा, मतलब तुमको फ्रूट्स या फ्लावर नहीं मिलने वाले हैं। इस बात को गांधी जी ने भी क्रिटिसाइज किया इस पॉइंट को। और फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि इनका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म क्या बनता है। तो इनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है ना वो है अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सत्तावादी, ठीक है। जो मैकियावेली का जो आइडिया है वो बेसिकली सत्तावादी से रिलेटेड है, ठीक है। वो एक ऑटोक्रेटिक रूल चाहते हैं जहाँ पे जो पावर जो वहाँ पे जो प्रिंस होगा वो काफी अपने सत्ता पे मजबूती बना कर रखेगा, अपने सत्ता को लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल बना करके रखेगा, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे मतलब कि जो स्कॉलर होते हैं ये इनको क्रिटिसाइज करते हैं, ये बात को कहते हुए कि जो मैकियावेली है वो एक अच्छा रूलर नहीं चाह रहे बल्कि वो एक ऑटोक्रेटिक रूल चाहते हैं जहाँ पे एक सत्ताधारी राजा उसको मिले जो सत्ता को काफी लॉन्ग टाइम तक चलाए, ठीक है। चाहे उसके लिए किसी भी तरीके का फोर्स यूज करे, किसी भी तरीके का मीन्स यूज करे, किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करे, ठीक है, वो ऑपरेसिव रहे, अपने सिटीजन्स को ऑपरेस करे, दबाए, उसको कोई भी तरीका को अपना सकता है लेकिन वो उसको अपने सत्ता को बचा कर रखना है, ठीक है। वो अपने ऑटोक्रेट्स उसको बनना है, अपने सत्ताधारी उसको बनना है, ठीक है। इसीलिए इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है इन पॉइंट को, मतलब आर्गुमेंट देते हुए कई सारे स्कॉलर इनको क्रिटिसाइज करते हैं। इनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है फ्रेंड्स वो है फेलियर टू कंसिडर इथिक्स इन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। जिसमें कि कई सारे स्कॉलर ये कहते हैं कि जो मैकियावेली है उन्होंने इथिक्स को फॉरेन पॉलिसी में अपनाने में मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने में ये फेल हो गए, ठीक है। जो इनका जो बुक है द प्रिंस, ठीक है, वो इस आइडिया को बताता ही नहीं है कि आप फॉरेन पॉलिसी में इथिक्स को कैसे अपना सकते हो, ठीक है। आप कैसे इंटरनेशनल रिलेशन को काफी अच्छा बना सकते हो, लेकिन इनके चूंकि इनके फॉरेन पॉलिसी में इथिक्स का रोल नहीं है इसीलिए वहाँ पे क्या होगा कि हमेशा टेंशन बना हुआ रहेगा
और जिस तरीके का वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं मैकियावेली को कि आप क्रूएल भी हो सकते हैं, ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकता है, ठीक है? आपके इंटरनेशनल रिलेशन में आपके फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा वीक कर सकता है। आपके पड़ोसियों के, आपके नेबरिंग स्टेट जितने भी रहेंगे, आपके नेबरिंग रूलर्स, उनके साथ आपका रिलेशन खराब कर देगा अगर आप मैकियावेली की इन फिलॉसफी को अपनाएँगे अपने स्टेट को रन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एथिक्स को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है अपने फॉरेन पॉलिसी से, ठीक है? और इसीलिए इस पॉइंट को आर्गुमेंट देते हुए कई सारे स्कॉलर इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। गॉट इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके और क्या पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनते हैं, ठीक है? तो इनका जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता है वो है मैनिपुलेशन ऑफ फियर। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्कॉलर क्या कहते हैं कि जो मैकियावेली है ना, वो प्रिंस को क्या सजेशन देते हैं कि देखो प्रिंस, तुम अगर किसी के लिए मतलब लव्ड बनो, किसी के लिए तुम प्यारे बन के रहो, उससे अच्छा है कि तुम लोगों को डरा करके रहो, लोग तुमसे डरे, ठीक है? इस तरीके का कॉन्सेप्ट देते हैं कौन? मैकियावेली अपने प्रिंस को, ठीक है? इसी बात को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं काफी सारे स्कॉलर कि आप मतलब डर का यूज कर रहे हो अपने जनता को दबाने के लिए, उसको अप्रेस करने के लिए, बजाय इसके कि आप उसको जेन्युइन सपोर्ट दो कि आपका जनता क्या चाहता है, उनको किस चीज का जरूरत है, उनके नीड्स को फुलफिल करो, ठीक है? आप एक गुडविल बनो, मतलब आप उनके अंदर मतलब गुडविल लाओ, किसके अंदर? पॉपुलेशन, वहाँ पे जितने पॉपुलेशन आपके यहाँ पे जितने भी सिटीजन वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है? उनकी मतलब उनके साथ आप एक गुडविल एस्टैब्लिश करो, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाओ, जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको फुलफिल करो, ताकि वो लोग खुद ही चल करके आपके साथ आ जाए कि नहीं, ये राजा हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे बारे में सोचता है, ठीक है? हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर तुम उनके लिए अच्छा सोचोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ वो खड़े रहेंगे हर एक सिचुएशन में। इनफैक्ट अगर तुम्हारे साथ कोई मुसीबत आता है ना, वो अपनी जान की चिंता नहीं करेंगे, बल्कि वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे कि नहीं, हमारा राजा बचना चाहिए, ठीक है? हमारे राजा बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन मैकियावेली क्या चाहते हैं कि नहीं, तुम अपने सिटीजन्स को डरा करके रखो, बजाय इसके तुम उसको प्यार करो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अब मतलब अभी तुमको हार्श डिसीजन लेना पड़े किसी सिटीजन के अगेंस्ट, किसी नागरिक के अगेंस्ट तुमको किसी अगर हार्श डिसीजन लेना पड़े तो तुम अच्छे से ले सको। सिर्फ इस पॉइंट के लिए आप क्या चाह रहे हैं कि लोग आपसे डरे। तो वही काफी सारे स्कॉलर क्या कहते हैं कि सिर्फ इस मात्र से, इस सोच के साथ ये सोचना कि आपसे लोग डरे बस इसलिए ताकि आप उसके खिलाफ कभी भी डिसीजन लेने से सोचे नहीं, कभी भी डिसीजन लेने से उसके खिलाफ कभी पीछे ना हटे, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत तरीका है। और इसी को आर्गुमेंट का पॉइंट बनाते हुए काफी सारे स्कॉलर इनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए हम देखते हैं कि इनके नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म क्या बनता है। तो इनका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म जो बनता है वो है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें मैकियावेली बेसिकली ये कहते हैं कि जो मैकियावेली का जो आइडिया है, जो मैकियावेली का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ट्यूमेल्टस पॉलिटिकल क्लाइमेट के टाइम में बना हुआ है, ठीक है? ट्यूमेल्टस का मतलब क्या होता है कि काफ़ी उतार चढ़ाव भरे, मतलब कि काफ़ी जहाँ पे उतार चढ़ाव हो रहा हो किसी पॉलिटिकल टाइम में, ठीक है? किसी पॉलिटिकल क्लाइमेट में, उस टाइम में इन्होंने सारी बातों को कही है, ठीक है? उस टाइम इटालियन वार चल रहे थे, मेडिसी का रूल चल रहा था, मोनार्की स्टैब्लिश कर रहा था, रिपब्लिकन गवर्नमेंट को हटा करके इन्होंने उस सिचुएशन में अपने उस पॉलिटिकल क्लाइमेट में, जहाँ पे बहुत ही खराब क्लाइमेट था पॉलिटिक का, काफ़ी खराब सिचुएशन चल रहा था, काफ़ी खराब समय था, काफ़ी खराब दौर था, उस उतार चढ़ाव में इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट को, सारे आइडियाज़ को दिए हैं। इसीलिए इससे क्या हुआ कि इनका जो राइटिंग है ना, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हर जगह हर पॉलिटिकल क्लाइमेट में उस तरीके का सिचुएशन रहे, उतना ज़्यादा इनस्टेबिलिटी रहे, ये कोई कंपल्सरी नहीं ना है। इसीलिए क्या कहते हैं कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? और इसे आप मॉडर्न पॉलिटिक्स का एक ब्लूप्रिंट नहीं समझ सकते हैं कि आप अपने मॉडर्न पॉलिटिक्स को इनकी कंटेक्स्ट में, मतलब कि जो मैकियावेली का कॉन्टेक्स्ट है, देख मतलब कि स्टेट को रन करने का, आप इनको एक ब्लूप्रिंट बना करके अपने मॉडर्न पॉलिटिक्स में नहीं अपना सकते हो, ठीक है? इसीलिए ये क्या कहते हैं कि इनका जो रेलेवेंस है वो बहुत ही कम है, क्योंकि इन्होंने उस पॉलिटिकल क्लाइमेट में अपने सारे कॉन्टेक्स्ट को दिया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खराब सिचुएशन था। वहाँ पे मतलब इटली में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन खराब चल रही थी, वार चल रहे थे, मेडिसी का रूल आ रहा था, और उस सिचुएशन में इन्होंने अपने सारे कॉन्टेक्स्ट को रखा है। इसीलिए इस बात को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं मैकियावेली कि ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल नहीं है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये काम नहीं कर सकता है, इनका रेलेवेंस बहुत ही लिमिटेड पीरियड तक है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, हम लोग कहते हैं ना कि आप मैकियावेली को चाहे कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना कर ले, ठीक है? भले ही मैकियावेली के आइडियाज़ ने, भले ही मैकियावेली के कॉन्सेप्ट ने कितना भी क्रिटिसिज्म क्यों ना फेस किया हो, कितना भी उन्हें बुरा बुला सुनने को क्यों ना मिलता, लेकिन फिर भी मैकियावेली के कॉन्सेप्ट को सेंचुरी यानी सदियों से उन्हें
मतलब पढ़ाया जा रहा है और आगे भी उनका उनके ऊपर डिबेट चालू रहेगा। आगे कई शतक तक उनके मतलब डिबेट उन पे चालू ही रहेंगे, ठीक है? क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ग्रेट लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे है। इसीलिए आप सिर्फ उनके नेगेटिव पॉइंट को नहीं देख सकते, आपको उनके पॉजिटिव पॉइंट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैकियावेली पहले पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, पहले पॉलिटिकल स्कॉलर रहे हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में बताया है कि एक अच्छा लीडर क्या होता है पॉलिटिक्स में, ठीक है? उन्होंने वो पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया था, मॉडर्न सिचुएशन को देख करके, मॉडर्न वर्ल्ड में जिस तरीके से वार होते हैं, जिस तरीके से दुश्मनी पनपती है हर एक नेबरिंग वर्ल्ड के बीच में, अलग अलग कंट्री के साथ जो दुश्मनी चलती है, जितने भी सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं, गलत-गलत सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं, उस चीज़ से आप कैसे डील करते हो, उस सिचुएशन को बताया था मैकियावेली ने, ठीक है? इसीलिए इनके कंट्रीब्यूशन, इनके क्रिटिसिज्म से कहीं ज़्यादा है और इसीलिए इनको भुलाया नहीं जा सकता है और इसीलिए आज भी मैकियावेली को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका रेलेवेंस कहीं न कहीं आज भी है, इनके कंट्रीब्यूशन को कहीं न कहीं आज भी याद किया जाता है, ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, इनफैक्ट आपको ये पूरा सीरीज़ काफ़ी पसंद आया हो। आपको आपने जैसा भी आपको वीडियो को लगा हो, जैसा भी आपको मतलब आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये पूरा सीरीज़ आपको कैसा लगा। अगर आपको ये मतलब वीडियो पसंद आया हो, आपको ये सीरीज़ पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी सब कुछ जानने को मिले मैकियावेली के बारे में, वो भी समझ पाएँ, ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।